2-4 मिनट रुकते हैं, सबको ज्वाइन होने देते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। तो अभी रुक जाओ आप लोग। अभी बच्चे ने पता है, इसी में पता है क्या, इसी में कुछ खाने पीने भी लगते हैं इतने टाइम में। सही बात है कि नहीं? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल आप लोग का, कल का प्रिपरेशन कैसा है आप लोग का? सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ। सर जी क्या करें, बच्चे हैं, सही बात है। कल का प्रिपरेशन आप लोग का कैसा है, आप लोग को पता है ना? कौन सा चैप्टर आ रहा है बताओ। मैथमेटिकल टूल्स। केमिस्ट्री में क्या आ रहा है? केमिस्ट्री में क्या आ रहा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या आ रहा है? एटॉमिक पहले स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट। हाँ, कल एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट है। तो आप सबका प्रिपेयर है ना सही से? बिना प्रिपेयर किए मत देना आप लोग टेस्ट। बिना प्रिपरेशन के आप लोग टेस्ट मत देना, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। और अभी ना आज मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है क्या? ओके सर। रुक जाते हैं, 2-3 मिनट रुकते हैं, वेट कर लेते हैं बाकी बच्चों को। थोड़ा सा रुकते हैं बच्चों, ठीक है, 2-3 मिनट और रुकते हैं ताकि और भी बच्चों को आने देते हैं, फिर स्टार्ट करें, ठीक है। ओके सर। स्टार्ट कर दे, स्टार्ट कर देते, ठीक है। स्टार्ट कर देते, थोड़ा सा बस 1 मिनट और। आप मालिक है ना कि बच्चे? अरे भाई, हम लोग सभी कोई सही है, सभी कोई अपनी जगह पे, सभी कोई अपनी जगह पे सही है, ठीक है। तो आप लोग कल का एग्जाम अच्छे से देना। कल का आप लोग एग्जाम अच्छे से देना केमिस्ट्री का, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये बताओ, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? यस सर। सर 2 स्क्रीन मिनट रुक। शेयर हो रहा है क्या?
स्क्रीन शेयर हो रहा है, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. शेयर हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ना, आज ये सॉरी ये लेक्चर नंबर 3 है, मैंने ये बाय मिस्टेक 3 लिख दिया। अब देखो हमने आयनिक रेडियस पढ़ लिया, आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ना है, और क्या पढ़ना है हमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना है। ये 2 चीजें पढ़नी है, यह चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है भी नहीं। और मैं बता रहा हूँ ना, इस चैप्टर का आप लोग पूरी तरह से PYQ नहीं कर पाओगे 100%। क्यों नहीं कर पाओगे, रीजन कोई बताएगा मुझे? एक्सेप्शन बहुत है सर देखो वो आगे के चैप्टर से रिलेटेड है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आगे एफ ब्लॉक चीजें ना एलिमेंट्स। आगे के चैप्टर से रिलेटेड, जैसे P ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक हो गया, F ब्लॉक हो गया, इन सब चैप्टर से रिलेटेड है। और जब तक हम लोग ये चैप्टर पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे ना, इसके पूरे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। और जब हम लोग वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आसानी से ये सब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये आप लोग बात बताओ कि आप लोग को पीरियोडिक टेबल भी याद करना है, आप लोग को पीरियोडिक टेबल भी सर कर याद। लिया। और आप लोग क्या करोगे, कल संडे ना 2 टाइम्स मुझे पीरियोडिक टेबल लिख के सेंड करोगे, ठीक है। सर पहले आप से लोग ही क्या याद करोगे है। मुझे? क्या देखो 30 तक तो याद ही होना चाहिए, और आपको 118 तक 118 तक पूरी तरह से याद होना चाहिए। सर मैंने याद कर रखा है। चाहिए सबको। जो इस टाइम याद कर दिया ना, उसके लिए 12th में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आपका एक चैप्टर की वजह से ना आपके कई सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि अगले चैप्टर हम लोग का है केमिकल बॉन्डिंग, वो भी इजिली क्लियर हो जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन है, वो भी इजिली क्लियर हो जाएगा। और बाकी सब भी आने वाले जो चैप्टर है ना, वो भी क्या हो जाएंगे, इजिली हो जाएंगे। तो आप लोग को ना ये वाला चैप्टर कम से कम अच्छे से पढ़ लेना, पीरियोडिक टेबल तो याद ही कर लेना। बहुत सारे ट्रिक वगैरह दिए हुए हैं, मैं आपको 1-2 ट्रिक थोड़ा सा बता दूंगा, बाकी आप लोग याद करते रहना, हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिया है कि 1 से 2 क्वेश्चन हर साल इससे पूछा जाता है, फिक्स तरीके से पूछा जाता है। अगला देखो, ये तो मैंने ये सब बता ही दिया था आपको। अब देखो हमने आप लोग को आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में बता दिया था क्या? आओ मैं बताता हूँ फिर से, ध्यान से देखो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता क्या है। सिंपल सी बात है, मान लो कि कोई हमारे पास क्या है, एटम है। कोई हमारे पास क्या है बताओ, एटम है। और एटम के आउटर मोस्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसको निकालने के लिए हमें जितनी भी एनर्जी देनी पड़े ना, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। आप बताओ, जो हम यह एनर्जी दे रहे हैं वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। अब एक चीज आप लोग और बताना, आप लोग बताओ किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, कम या फिर ज्यादा? बताओ बताओ, ये मैंने बता रखा है पिछली क्लास में। किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? इंक्रीज होते, बढ़ती है, बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। और ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? कुछ भी डाउट है किसी को, ये बताओ आपको। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ये हो गया। और मैंने आपको ना सेकंड पीरियड में एक्सेप्शन भी बताया था। किसमें बताया था? बेरिलियम और बोरान में बताया था। और किसमें बताया था मैंने? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। क्या मैंने ये आप लोगों को क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने आपको एक और चीज बताया था। आपके पास क्या है, हमारे पास गैलियम में और एल्यूमिनियम में, इसमें भी क्या आता है, एक्सेप्शन आता है। फिर उसके बाद हमारे पास 4D सीरीज और 5D सीरीज। अब जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से देखना। आप ये बताओ कि हमारे पास जो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, यह किस पीरियड के एलिमेंट है, जरा बताना। किस पीरियड के एलिमेंट है? सर फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है। फोर्थ पीरियड के, इनका सबसे लास्ट सेल क्या होता है, 4s2 होता है ना। फिर उसके बाद 3D1 होता है ना, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। स्कैंडियम के जस्ट नीचे, टाइटेनियम के जस्ट नीचे क्या आता है, हाफनियम आता है, नहीं जिरकोनियम आता है, जिरकोनियम। तो इसमें पता है क्या होता है, इसमें होता है 5s2 और 4d1, ऐसे कुछ होता है, 4d2 ऐसे होता है। तो आप बताओ कि यह 5th पीरियड क्या हुआ, क्या 5th पीरियड का? यस तो सर। पहली बात है, इसके नीचे आता है हाफनियम आता है। यह कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 6th पीरियड का। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, कम होता है ना, लेकिन
हॉफनियम का ज्यादा होता है किससे? जिरकोनियम से। आप रीजन बता सकते हो क्या क्यों ज्यादा होता है? lengthenoid contraction. बिल्कुल, 6 पीरियड में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है। ये बताओ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज छोटी होने लगती है ना, और साइज इतनी छोटी हो जाती है ना कि 6 पीरियड वाला एलिमेंट और 5th पीरियड वाला एलिमेंट लगभग क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये भी क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। एक बात बताओ, क्या आप लोग का अभी भी एग्जाम चल रहा है क्या स्कूल में? यस सर, चल रहा सर है। फिजिकल का है कब तक चलेगा? सर 23 23 तक। 23 तक? ठीक है, क्योंकि ना आप लोग का अटेंडेंस काफी कम आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पिछली क्लास में कितने बच्चे थे लगभग? सर इतने ही थे। हाँ, लगभग काफी कम होते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये बताओ कि हमारे पास ये जो टाइटेनियम है ना, उसमें क्या होता है, 3D2 आता है। जिरकोनियम में क्या आएगा, 4D2 आएगा। और हाफनियम में क्या आएगा, 5D2 आएगा। तो ध्यान से देखना, यह जो टाइटेनियम है ना 4th पीरियड का एलिमेंट है, लेकिन डी का कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है, 3D यूज हो रहा है ना। तो इस पूरे सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, 3D सीरीज का एलिमेंट। क्या बोलते हैं, 3D सीरीज का एलिमेंट। और 5th पीरियड वाले एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ जरा? 4D सीरीज के एलिमेंट। क्यों हमने 4D बोला, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, बताओ? 4D में जा रहा है ना। और जो हमारे पास 6th पीरियड के एलिमेंट है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, 5D सीरीज के एलिमेंट। क्या मेरी बातें क्लियर है? 5D. Yes sir. क्लियर है? भले ही से वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम या 4th पीरियड के हैं, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 3D सीरीज का एलिमेंट बोलते हैं। डन? क्लियर? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी फिनिश कर चुके। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना। अब देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। ठीक है क्या? ठीक है। अब ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो क्या है। अब इसमें होता क्या है ना, कि जैसे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमने क्या किया था, कि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी दी थी ना, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। Ionization energy. लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन होता है, और बाहर से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम अंदर डालते हैं आउटर मोस्ट में ना, तो पता है क्या, ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करके एनर्जी बाहर रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी बाहर रिलीज करते हैं। Yes sir. मान लो कि -50 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर दिया। तो जब भी कोई एटम एनर्जी रिलीज करता है ना, तो वह सिंबल क्या होता है, माइनस में होता है। और जब हम किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो वह सिंबल क्या होता है, प्लस में होता है। इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम लोग प्लस में लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, यह तो हो गया माइनस में हो गया। अब सिंपल सी बात बताओ, देखो ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की अब बात करते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन को तो अभी मैं फिलहाल हटा देता हूँ। ध्यान से देखो, आप यह बताओ कि सब में क्या 2 ही सेल हैं क्या? यस सर। Yes sir. अब ये बताओ, जब सब में 2 ही सेल हैं, केवल सब में क्या है, केवल 2 ही सेल हैं, तो सिंपल सी बात हमारे पास यह है कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, बताओ? सर कम होगा। Size कम होगा. कम होगा। और जब साइज कम होगा, तो अगर मैं बेरिलियम की बात या फिर कार्बन की बात कर लेता हूँ, कार्बन का साइज कुछ ऐसे होगा, और फ्लोरीन का Yes, sir. साइज इससे छोटा होगा। ठीक है, तो ये बताओ, जब छोटा होगा तो इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो आउटर मोस्ट सेल के बहुत ही नजदीक होगा क्या, क्योंकि साइज छोटा हो गया। यस सर। Yes, जब sir. ऐसा होगा, तो अगर बाहर से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, तो यह जब छोटा है तो जाहिर सी बात है जल्दी खींच लेगा।
Yes, sir. नहीं समझ आया? और जब जल्दी खींच लेगा तो आप बताओ एनर्जी ज्यादा Yes. निकलेगा ना? यस सर। एनर्जी क्या होगा? ज्यादा निकलेगा। तो सिंपल सी बात बताओ, किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? बढ़ जाएगा, वो भी माइनस से बढ़ेगा। मान लो बेरिलियम का -20 निकल रहा है तो इसका -30 निकलेगा, इसका -40 निकलेगा, इसका -50, इसका -60, इसका -70। समझ रहे हो क्या? एनर्जी ज्यादा निकलेगा। मेरी बातें क्लियर है सर ये तो कम हो रहा है ना? क्या? मतलब माइनस में सर, ये ज्यादा हो रहा है। मेरे बोलने का मतलब है माइनस में ज्यादा हो रहा है। ओके। देखो पहली बात सुन लो कि माइनस क्या है, केवल और केवल यहाँ पे सिंबल है। यह केवल शो कर रहा है कि वह एटम से एनर्जी निकल रहा है, एटम से निकल रहा है। माइनस यही बस शो कर रहा है कि एटम से एनर्जी। माइनस प्लस का क्या मतलब है? प्लस का मतलब है कि हम एटम को दे रहे हैं, और माइनस का क्या मतलब है? हम एटम से एनर्जी निकाल रहे हैं। Yes, sir. और यही बताओ कि मान लो कि ये लिथियम हो गया, लिथियम के बाद क्या आता है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ऐसे मान लो कि सेकंड पीरियड का है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे जाएगा। तो इसमें 2 सेल होगा, इसमें 3 सेल होगा, 4 सेल, 5 सेल। अब ये बताओ कि ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या होगा? साइज बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो क्या न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल से कोई कनेक्शन रहेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा ना, कनेक्शन हो जाएगा ना। अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखे और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखे तो सबसे तेजी से कौन खींचेगा? लिथियम वाला कि रुबिडियम वाला? तो किसका न्यूक्लियस इससे नजदीक है? तो जाहिर सी बात है जब जल्दी से खींच लेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा निकलेगा ना, ज्यादा एनर्जी निकलेगा ना। Yes, sir. हाँ, तो देखो हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? और ऊपर से नीचे आते हैं तो Decrease. कम होता है, कम होता है। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. कुछ डाउट है? No, sir. नो सर। डन? Yes, sir. ठीक है। अब देखो इसमें ना कुछ एक्सेप्शन होता है, इसमें भी क्या होता है? कुछ एक्सेप्शन होता है। तो सबसे पहले हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं। सेकंड पीरियड में हमारे पास कौन कौन सा है? ध्यान से देखना। सेकंड पीरियड में हमारे पास कौन कौन सा है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। जरा आप लोग बता सकते हो क्या चैट बॉक्स में कौन कौन सा एक्सेप्शन, अगर आप पहले से पढ़े हो तो? सर आप कौन से एक्सेप्शन की बात कर रहे हो? क्या? सर बता दिया। बताओ। सर बेरिलियम बोरोन में होगा और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन में। लिथियम का मैग्नीशियम से होगा। देखो सिंपल सी बात आपने देखी। तो हम इसका करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखना हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। यह 2 नंबर का है, 3 मैंने उल्टा लिख दिया, यह 3 नंबर का है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या होगा हमारे पास? 1s2 2s1। इसका क्या होगा? 1s2 2s2। इसका क्या होगा? 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 और 2p6। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब आप लोग ध्यान से एक बात देखो, ध्यान से। आप बताओ
कि इसके आउटर मोस्ट में क्या है, केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। आप बताओ दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से लेकर फुलफिल कर लेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. कर लेगा। अब बताओ कि यह तो अच्छी, मतलब यह अपने ट्रेंड में जा रहा है। बेरिलियम का देखो, इसका आउटर मोस्ट जो है 2s2 है, क्या पूरी तरह से भरा हुआ है? यस अब Yes, यह sir. एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा कि नहीं लेगा? पहली बात तो यह ऑलरेडी पहले से स्टेबल है, अब यह लेना चाहेगा कि नहीं लेना चाहेगा? ये No, sir. सर लेना ही चाहेगा वो वैसे। सर नहीं चाहेगा। ठीक है। नहीं लेगा। अब बताओ, पता है क्या, यह इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। जब लेना नहीं चाहेगा तो हम इसको जबरदस्ती देंगे, बोलो। और जब हम इसको जबरदस्ती देंगे तो आप बताओ कि एनर्जी रिलीज होगी कि हमारी एनर्जी लगेगी? हमारी एनर्जी लगेगी। हमारी एनर्जी लगेगी। तो पता है क्या, इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है ना, इसके केस में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है। अब बताओ, अब किसके केस में पॉजिटिव हो सकता है? Neon. नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नियॉन, के केस में नियॉन भी हो होगा सकता वैसे। है। अरे नाइट्रोजन के भी केस में हो सकता है। 2p3 हाफ फील्ड बाई क्यों लेना चाहेगा वो? यस नहीं लेना चाहेगा Yes, ना, sir, वही। उसका भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और किसका पॉजिटिव आंसर होगा? नियॉन, नियॉन, नियॉन। नियॉन का तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा, और भी ज्यादा पॉजिटिव होगा। समझे क्या आप लोग मेरी यस बात? सर। तो यह तीनों का आयोनाइजेशन इंटेंसिटी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर मान सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर मानो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सेकंड पीरियड का ऑर्डर पूछे तो सबसे ज्यादा किसका बताओ? माइनस में क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरान और Yes, sir. लिथियम। अब बाकी यह तीनों इसके पहले आ जाएंगे पॉजिटिव में। अभी हम बताते हैं कौन कौन सा आएगा। ये बातें यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? ऐसे ही एक्सेप्शन पूछता है एग्जाम में, आप लोग ना घबरा जाओगे, समझ नहीं आएगा। ऐसी तरीके का एक्सेप्शन पूछता है वो। डन? Yes, sir. अब देखो एक और बात बताता हूँ। मान लो कि हमारे पास ऑक्सीजन है, सिंपल सा 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो कि मान लेते हैं कि हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला। मान लेते हैं हमारे ऑक्सीजन में क्या डाला हमने? एक इलेक्ट्रॉन डाला। तो आप बताओ क्या ऑक्सीजन माइनस बन जाएगा? बन जाएगा। जब ऑक्सीजन माइनस बन जाएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी निकलेगी क्या? अरे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकलेगी क्या? कुछ ना कुछ। मान लेते हैं 50 निकला। कितना निकला? माइनस में 50 निकला। क्लियर है? अब मान लो कि हमारे पास यह O माइनस आ गया, O माइनस। अब बताओ कि किसी के घर में, आप बताओ कि दिल्ली वालों का घर ज्यादा बड़ा नहीं होता, क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? यस Yes, sir. यस सर। ज्यादा बड़ा होता है तो क्या होता है? नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं, ऊपर वाले फ्लोर को किराए पे लगा देते हैं। ऐसे होता है क्या? Yes, sir. तो देखो क्या हो रहा है, क्योंकि अरे मैं 3 साल दिल्ली रहा हूँ ना, सब आइडिया मुझे। तो देखो इसमें क्या सीन है। ठीक है, अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ आप लोग को। मान लो कि ऑक्सीजन के पास ना 2 रूम है और ऑक्सीजन के ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन उसमें रहते हैं। आप बताओ कोई एक रिलेटिव आया तो क्या होगा? रख लोगे? Sir, yes, sir. Adjust कर लेंगे. एडजस्ट कर लोगे। और दूसरा रिलेटिव आ गया उसके आने के बाद तो पता नहीं adjust किया है और नहीं होगा. बताओ, कहोगे कि जाके बाहर होटल ले लो या फिर कुछ और करो या फिर उसके लिए आप पे करो, कुछ ना कुछ ऐसे बोलोगे। ग्राउंड फ्लोर में ऊपर के 2 किराएदार, क्या करोगे आप लोग? आप लोग बताओ क्या करोगे आप लोग? अगर मान लो कि दूसरा आ गया रिलेटिव तो क्या करोगे आप लोग? बहाना बनाओगे उसको ले लेंगे। देखो तो मैं बताता हूँ कि जैसे कि मान लो एक ने आ गया तो इजीली इलेक्ट्रॉन यह ले लिया और यह माइनस में एनर्जी रिलीज कर दिया। लेकिन एक के रहने के बाद जब दूसरा आता है ना तो यह बोलता है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम लेंगे ही नहीं। ये क्या करता है कि हम जबरदस्ती एंट्री करेंगे। आप बताओ, जब जबरदस्ती एंट्री करेगा तो इसको अपना एनर्जी बाहर से एनर्जी लगाना पड़ेगा नहीं जबरदस्ती एंट्री करने के लिए? बताओ। लगाना पड़ेगा। Yes, sir. अब जब आप बताओ, जब बाहर से एनर्जी लगाना पड़ेगा तब 2 माइनस हो जाएंगे। अब जब बाहर से हमने एनर्जी लगाया ना तो वह एनर्जी क्या होगी? सर पॉजिटिव पॉजिटिव। होगी। तो कभी भी ना जो पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है ना वो नेगेटिव होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, चौथा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, वो सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? Positive होता है.
बोलो पेपर में पूछा था। क्या सर सर ये मैग्नीट्यूड पेपर में सेम होगा पूछा था। दोनों का। पेपर में आया था क्या? यस आया सर, ऑक्सीजन का ही आया था। क्या पूछा था जरा बताना। दूसरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछी थी। तो आप लोग रिश्तेदार वाला एग्जांपल दे देना आराम से, हमारे रिलेटिव्स आ रहे हैं ऐसे लिख देना आप लोग। क्या लिखे सर थे? मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों एंथैल्पी का। नहीं, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम नहीं होगा। आप बताओ, पहले वाला तो इजीली इजीली इंटर कर गया, दूसरे वाले को पूछो क्या दिक्कत होती है अगर कोई एक एंट्री मार लेता है तो। ठीक है, सही रहेगा एग्जाम्पल के लिए। अब आप लोग को भूलेगा जल्दी बताओ। नो सर। नहीं भूलेगा, नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं आप लोग को एग्जाम्पल ही बता देता हूँ जो एग्जाम्पल सेट है। देखो पहली बात देखो कि मान लो कि यह कोई एक्स एलिमेंट है, मान लेते हैं कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन माइनस में चला गया और कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज किया, क्या बताओ? किया। ठीक है, अब वह एनर्जी क्या होगा? जनरली नेगेटिव में होता है। जनरली क्या होता है? नेगेटिव में होता है। किस किस केस में पॉजिटिव होता है? पहली बात, नोबल गैस में पॉजिटिव होता है जो ग्रुप नंबर 18 है। क्यों? क्योंकि उनका आउटर मोस्ट ऑलरेडी फील्ड है, वह लेना ही नहीं चाहेंगे, तो उनके लिए क्या होगा? उनके लिए पॉजिटिव होगा। अब देखो, अब मान लेते हैं कि यह ऑक्सीजन माइनस है। देखो ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन माइनस बना लिया, कितना एनर्जी रिलीज किया है बताओ? -141 किलो जूल एनर्जी रिलीज किया। क्लियर है? अगर मान लो कि फिर उसी ऑक्सीजन माइनस में एक और रिलेटिव आ गया, यानी एक और इलेक्ट्रॉन आ गया और जबरदस्ती एंट्री कर लिया, तो उसको अपना एनर्जी लगाना पड़ेगा ना। बोलो बोलो। यस सर। अपना एनर्जी लगाना पड़ेगा, और जब अपना एनर्जी लगाना पड़ेगा तो क्या होगा? यह देखो टोटल कितना एनर्जी लगाया, 744 किलो जूल एनर्जी लगाया है। तो जब हम ओवरऑल ऑक्सीजन लिखेंगे और 2 माइनस लिखेंगे ना तो O2 माइनस हो जाएगा। और ओवरऑल अगर हम चेक करेंगे ना तो जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आई है वो क्या आई है? पॉजिटिव ही आई, अगर ओवरऑल मैं चेक करूँ तो। ठीक है, यस सर। क्लियर है मेरी बातें? तो पहली बात, जब भी एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अगर ऐड करना हो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो नेगेटिव होगा। पहली केस में नेगेटिव होगा लेकिन कुछ कुछ केस में पॉजिटिव होगा, जैसे नोबल गैस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आपका ये सब हो गया। डन? अरे कुछ पूछना पूछ लो। सर बट O2 जो होता है वो तो फुलफिल्ड हो जाएगा ना, तो वो तो चाहेगा कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। क्या बोल रहे हो आप? सर जो O2 होता है उसके तो आउटर मोस्ट शेल फिर भर जाएंगे क्योंकि उसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो फिर वो नोबल कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा, तो वो तो चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाए। देखो आसानी से तो नहीं आता। पहली बात देख लो, आप मान लो कि ऑलरेडी जब उसके घर में पहले से काफी लोग हैं, आप मान लो 9 इलेक्ट्रॉन है, तो चाहेगा क्या एक 10वां इलेक्ट्रॉन जाए? नो सर। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है, लड़कियों में कोई दोस्त है आपका, ठीक है कि नहीं है बताओ? यस सर है। यस सर। ठीक है, मान लो कि बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। ओके सर। और एक और देखो, एक और है, मान लो कि वो भी आप चाहते हो बेस्ट फ्रेंड बना लेना। ओके सर। तो आप तो इजाजत दे दोगे, लेकिन क्या वो आपस में रिपल्सन नहीं करेंगे? यस सर। समझ रहे हो मेरी बातों को? यस सर, बट अगर हमें क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए तो इसका आंसर फिर ऐसे कैसे देंगे? मतलब देखो इसका आंसर आपको यही देना है ना कि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है उस पे। देखो जैसे मैं बता दे रहा हूँ, देखो मान लो कि ऑलरेडी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो माइनस में एनर्जी आया। अब इसके पास 8 प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन है ना। क्लियर है? अब इसको ये सही से हैंडल नहीं कर पा रहा। अब जब एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा ना, ये बाहर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए और इसको एंट्री मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, देखो इसके पास भी माइनस चार्ज है, इसके पास भी माइनस चार्ज है। यह रिपल्सन करेगा, और जब रिपल्सन करेगा तो अपना एनर्जी लगाएगा। जब अपना एनर्जी लगाएगा तो क्या होगा? ओके सर। पॉजिटिव देना पड़ेगा। डन? ओके सर। क्लियर है? यस सर। एग्जाम्पल से आप लोग को समझ आया? सर हाँ जी। सर जैसा कि आपने कहा था कि घर में अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो, लेकिन सर ऑक्सीजन के पास तो 2 गेस्ट की जगह होती है ना। अरे ये बताओ कि अगर आपके पास 5 गेस्ट की जगह है तो आप बुलाना चाहोगे?
सर अगर लेकिन आएंगे तो रखना तो पड़ेगा ना। देखो ऐसी बात नहीं है, देखो वो पता है क्या, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर मैं खुद के अपने घर में बता रहा हूँ, अगर मानो मेरे घर में ना 2 लोग का जगह है ना, एक लोग को तो रख लेंगे, लेकिन दूसरा कोई आएगा ना तो थोड़ा सा हिचक सा फील होगा कि यार उसको खाना भी देना पड़ेगा, रहने के लिए जगह भी देना पड़ेगा, पानी भी हमारा यूज करेगा। लेकिन फिर वो पता है क्या करेगा, चारों तरफ से सोर्स लगवाएगा, इस रिलेटिव से कॉल करवाएगा, उस दोस्तों से कॉल करवाएगा, देख लो यार आज नाइट का काम है, एग्जाम देना है, रखवा लो किसी को। ऐसे होता है कि नहीं होता है? इसका Yes, मतलब sir. वो अपना एफर्ट्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, वो अपना चारों तरफ जुगाड़ लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, कि हाँ ये कॉल कर देगा तो शायद हो जाएगा, वो कॉल कर देगा, तो आखिर वो अपनी एनर्जी लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, बताओ। यस सर। यही होता है सब चीजें, ठीक है। तो मैं सीधी सी बात है ना, यह एग्जाम्पल कहीं लिखा नहीं हुआ, मैं आप लोग को बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप लोग तो मेन एग्जाम्पल ही याद करना और मेन तरीका ही याद करना, ये तो बस मैं आप लोग को मतलब एक तरीके से सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ये कहीं एग्जाम्पल यूज नहीं किया गया, कुछ भी नहीं, समझे क्या? सर हाँ जी सर, मतलब जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होती है, क्योंकि यार ऑलरेडी वो पूरी तरह से स्टेबल है, वो लेना ही नहीं चाहेंगे, कहेंगे हम क्यों ले जब हमारे पास सब सुख सुविधा एवरीथिंग है तो, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या करेंगे, अगर हम जबरदस्ती देंगे तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा। डन, बोलो। यस सर। ठीक है, सर नोबल गैस भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? देखो पहली बात तो लेते नहीं है सब, जिनका जिनका पॉजिटिव होता है ना वो लेते नहीं है सब, हमें जबरदस्ती ऐड करना पड़ता है, और जाहिर सी बात है जबरदस्ती ऐड करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, बोलो। डन। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, साइज जितना ही छोटा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। आप बताओ अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, साइज छोटा होता है, और जब साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, माइनस में ज्यादा होगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अगर मान लो कि हमारे पास आयरन प्लस है और हमारे पास आयरन है, आप बताओ इसको मैंने पहला नंबर बोल दिया, इसको दूसरा नंबर बोल दिया, आप बताओ इजीली कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? सर कौन लेना चाहेगा, ये सेकंड वाला लेना चाहेगा। अरे भाई फर्स्ट वाला लेना चाहेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, वह लेना चाहेगा ना। यस सर ठीक है। कमी है तभी तो उसके पास पॉजिटिव है ना। यस सर ठीक है। समझ गए क्या? अगर वही बताओ Fe माइनस होता तो यह लेना ही नहीं चाहता बिल्कुल, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। डन। देखो ना मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ, आप लोग ना बातें कर रहे हो केवल इसमें, चैट बॉक्स का आप लोग गलत यूज कर रहे हो। डन। अब देखो ये क्लियर हो गया क्या? ये बताओ कि अगर NS1 है और NH2 है तो किसमें इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा? NS1 में। NS1 में, क्योंकि 2 वाला तो ऑलरेडी क्या है, फुलफिल है, इसमें आना ही नहीं चाहेगा। और NP2 और NP3 में किसमें जाना चाहेगा? NP2 में जाना चाहेगा। 3 तो ऑलरेडी हाफ फील्ड है ना, ये स्टेबल है। डन। तो देख लो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, लिथियम, और लिथियम के पहले आता है बेरिलियम, लिथियम के पहले बोरान आता है, लिथियम के पहले क्या आता है, इसमें भी शायद कुछ एक्सेप्शन है, मैं इसका थोड़ा सा श्योर नहीं, मैं कल बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लेना, इसमें भी क्या है थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब देखो सिंपल सी बात है, उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आएगा बेरिलियम, सबसे लास्ट में कौन आएगा, नियॉन, क्योंकि नियॉन का सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। कर लोगे ना? यस सर। ये चीजें आप लोग याद कर लेना, ठीक है। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है, एक और समझा दोगे? क्या बोल रहे हो? सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है, एक और समझा दोगे? अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी मैंने बताया ना कि एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में डालने से जितनी एनर्जी रिलीज होती है उस एटम से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। नहीं समझे? ओके सर। अब देख लो, मान लो किसी एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -50 किलो जूल है, तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी +50 किलो जूल होगा, ठीक है।
नंबर सेम होंगे, बस उनका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज, प्लस माइनस क्लियर चेंज। है, क्लियर है। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं ना, आप बताओ मैंने ग्रुप में क्या बोला था, ग्रुप वाइज क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज। सर डिक्रीज होता है, लेकिन होता है। इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन कौन से केस में, सेकेंड पीरियड वाले में और थर्ड पीरियड वाले में। सेकेंड पीरियड वाले में और किस में है, थर्ड। थर्ड पीरियड वाले में। मैं आपको बता देता हूं सेकेंड पीरियड में कौन कौन सा है हमारे पास, ध्यान से देखना। सेकेंड पीरियड में हम स्टार्ट करते हैं किससे, हम स्टार्ट करते हैं कार्बन से, स्टार्ट करते हैं किससे, स्टार्ट करते हैं कार्बन। कार्बन के बाद कौन आएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आएगा फ्लोरीन। बस हम यही तक करते हैं। कार्बन के नीचे कौन आएगा, सिलिकॉन। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और फ्लोरीन के नीचे सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन। मैंने आपसे एक ही चीजें बोला था कि लेफ्ट से राइट जाओगे ना तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, बढ़ती रहती है। बढ़ जाएगा, और ऊपर से नीचे आओगे तो सर कम होगा। कम होगा। कम होगा। ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि फ्लोरीन का क्या होता है, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे कम होता है ना। लेकिन हमारे पास जो सेकेंड और थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट है इसमें एक्सेप्शन होता है, फ्लोरीन का ना ज्यादा होकर क्लोरीन का ज्यादा होता है, और बाकी सब सेम वैसे ही रहता है। फ्लोरीन का ज्यादा ना होकर किसका ज्यादा होता है, क्लोरीन का, और बाकी सब क्या होता है, ऐसे ही रहता है। मैं एक ऐसे। ऑर्डर बता, और इसमें सल्फर का ज्यादा ना होकर, ऑक्सीजन का ज्यादा ना होकर सल्फर का ज्यादा होता है, इसका ज्यादा होता है और इसका ज्यादा, बस। और सेकंड और थर्ड पीरियड वाले में इन्हीं चारों में प्रॉब्लम है। क्लियर है क्या। अब मैं बताता हूँ कि ऐसा सीन है, ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ फ्लोरीन और क्लोरीन का। फ्लोरीन में केवल और केवल दो ही सेल है ना, बोलो। यस सर। हाँ, दो ही सेल है, और फ्लोरीन में तीन सेल है। तो पता है क्या होता है, यह दो सेल है ना, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जाता है ना तो जल्दी जा नहीं पाता। क्यों नहीं जा पाता ना, क्योंकि न्यूक्लियस से एकदम चिपका होता है, बहुत ही छोटा रूम होता है इसका, और जाने में इसको तकलीफ होती है, तो उतना एनर्जी नहीं रिलीज कर पाता है जितना रिलीज करना चाहिए। और इसके पास 3 डब्बे है ना, इसके पास 3 घर है, मतलब एक तरह से 3 सेल है। यह इजिली रख लेता है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक है, इजिली रख लेता है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो बस और केवल केवल किस में प्रॉब्लम होता है, सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में होता है। थर्ड। आप लोगों ने ना फ्लोरीन और क्लोरीन का एग्जांपल अक्सर आपने एनसीईआरटी में सुना होगा, या फिर कहीं ना कहीं लिखा भी होगा। एग्जाम्स में आया है क्या ऐसा कुछ, क्लोरीन और क्लोरीन आते यस सर, आया हुआ है। एग्जाम्स में आया था क्या, बताओ। ये सब फ्लोरीन, क्लोरीन। सर फ्लोरीन एनसीईआरटी में भी तो है शायद ये। आपके जेई में भी फ्लोरीन क्लोरीन का ही आता है, मतलब आता है चारों का आता है, मैं फ्लोरीन क्लोरीन चारों का आता है। तो सिंपल सी बात है ना, मैं अगर इस वाले ग्रुप का आप बताऊं ना आइडिया, तो सबसे ज्यादा किसका, क्लोरीन का, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। क्लियर है क्या, यस सर। यस सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट, ये देख लो आप लोग, नो एक सर। बार देख लो, देखो एक बार ये वाला ऑर्डर देख लो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, देखो एक बार आप लोग। ब्रोमीन के पास तो और ज्यादा जगह होती है, but क्लोरीन से ज्यादा होना चाहिए ना। एक बार ना आप लोग की वॉइस गड़बड़ आ रही है, एक बार बताओ क्या बोल रहे हो आप? पढ़ लिए क्या, सर। यस सर। अगला देखो। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। कितने लोगों को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, एक बार जरा पढ़ना जरा, ये आप भी जरा पढ़ना एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जस्ट मैं 1 मिनट में आया, पढ़ना जरा, 1 मिनट में मैं जस्ट आ रहा। यस सर।
चलो हो गया क्या? क्लियर है सबको? यस सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? यस सर। नो सर। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है आप लोग बता सकते हो। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है आप लोग बातें कर सकते हो, बता सकते हो। नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? अब हम लोग थोड़ा ना रिवीजन क्लास कर ले क्या? हम लोग क्या बोलते हैं कि कल टेस्ट के लिए थोड़ा सा कुछ रिवीजन वगैरह कर ले क्या कि कैसे क्या करना है अभी? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसको ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लिया जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा बचा हुआ है, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या किया जाएगा? PYQ किया जाएगा, PYQ किया जाएगा, और जो थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पार्ट बचा है वो कर लिया जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ना Yes, sir. फंडामेंटल से बात करते हैं। सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसका मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द इंटू 10 के पावर -1 10 to the power -31 kg, और इसका चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 के पावर -19 -19 कूलम। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg, और इसका सेम पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर है? यस सर। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं ना, इसका भी मास होता है 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg, और यह चार्जलेस होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। यह बताओ, यह कितने लोग इसमें डाउट है? जस्ट आप लोग 1 मिनट रुको, जस्ट 1 मिनट। जो हाँ, तो एक तरीके से बताओ कि आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज में क्या डिफरेंस है, तो पहली बात मैं बता रहा हूँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ना बराबर होता है, बस प्लस और माइनस में फर्क होता है। ठीक है? यस अगर सर। पूछ दे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या डिफरेंस है, तो इसका जो मास होता है ना लगभग सेम होता है। इसका जो मास होता है लगभग क्या होता है? सेम है। सेम। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे क्या, अगर डिफरेंशिएट करके ऐसे कुछ भी पूछे तो? न्यूट्रॉन ज्यादा है। न्यूट्रॉन देखो, हम लोग पता है क्या, आप बताओ, जब हम लोग मास नंबर निकालते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही जोड़ते हैं ना, तो लगभग सेम होता है तभी तो जोड़ते हैं ना, बताओ। यस सर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसका मास लगभग क्या होता है? लगभग सेम होता है। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो सर। कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जरा बताना आप लोग। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्या हम लोगों ने बोर मॉडल पढ़ा था क्या? यस सर। देखो, चलो मैं कुछ और बताता हूँ आप लोग को, ध्यान से देखना। आप मान लो कि किसी का एटॉमिक नंबर क्या है? 35 है। किसी का एटॉमिक नंबर क्या है? 35 है। आप लोग बताओ, या फिर हम ऐसे ले लेते हैं, किसी का एटॉमिक नंबर ना 17 है। आप लोग बताओ इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? और किसी का एटॉमिक नंबर 34 है, उसमें बताओ। किसी का एटॉमिक नंबर 34 है, इसके आउटर मोस्ट में बताओ। 6 इलेक्ट्रॉन। सर एक बोलो, 6 इलेक्ट्रॉन। सोच के बताओ, सोच के सर 6 इलेक्ट्रॉन। सोच के बताओ, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर 6 इलेक्ट्रॉन।
हाँ भाई बताओ। सर 6 इलेक्ट्रॉन्स। देखो सिंपल सी बात है ना, आप ये बताओ 2, 10, 18, 36, 54 और 86, ये तो याद है ना। तो 36 सर वाला 8 जो होगा ना, यह 18वें ग्रुप का होगा, यानी इसके आउटर मोस्ट में क्या होगा, 8 होगा। और जाहिर सी बात है, इससे अगर हम 2 कम कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 34 आ जाएगा। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट में 6 ही होगा ना। अरे बोलो भाई। सर कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा, ऑक्सीजन वाले फैमिली का होगा क्या। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, सल्फर, सल्फर के बाद क्या आएगा, सर सेलेनियम। वो दोबारा बता दो सर, ये दोबारा बता दो। मैं ये बोल रहा हूँ ना, अगर मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसके आउटर यानी सबसे लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे मतलब इस तरीके से उल्टा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है मेरी बातें। अरे इससे कैसे निकाला 18 से, एक बार दोबारा बताओ। ये बताओ सबको क्लियर है। अरे कुछ भी डाउट है क्या। सर एक और एग्जांपल देके बता दो। देखो एग्जाम्पल में फिर से, मान लो किसी का आउटर मोस्ट में 17, मान लो कि किसी का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 17 आप बताओ कौन से वाले पीरियड में आता है, कौन से वाले ग्रुप में आता है, 17 ग्रुप में ही आता है ना। जब 17 वाले ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन यही आता है ना। तो आप बताओ क्लोरीन अगर 17 है तो क्या होगा, 2p5, सॉरी 2s2 और 2p5, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना इसके आउटर मोस्ट में। अरे आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होगा ना। यस सर। नहीं क्लियर है। सर क्लियर है। ये चीजें आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ये बताओ आप मुझे। इतना डेप्थ में नहीं बढ़ा था सर। क्लियर है। यस। एक मैं क्वेश्चन दूं, आप लोग बताओगे, थोड़ा सा अलग है, दीजिए सर। थोड़ा सा अलग है, बताओगे क्या आप लोग, बोलो। चलो मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक मिनट रुकियो, ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मान लो कि मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, एक मेटल है, क्या है यह, मेटल है। अब मेटल से क्या हो रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है, ऊपर से लाइट आ रहा है सूरज भगवान की। जो सूरज भगवान की लाइट आ रही है ना, उसमें जो हमारे पास लेमडा है ना, लेमडा, वह लेमडा कितना दिया हुआ, मैं देख के, लेमडा जो उसमें दिया हुआ ना, वह लेमडा दिया हुआ है। क्लियर है क्या, क्लियर है। यस सर। अब जो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है ना, इसको निकालने के लिए हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए, बोलो। यस सर। जो वह एनर्जी है ना, एनर्जी या फिर एनर्जी है ना, उसका भी कुछ ना कुछ लेमडा होगा, तो वह लेमडा नॉट है। और जाहिर सी बात, मान लो एक लिमिट अमाउंट से ज्यादा एनर्जी आ गया, या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी आ गया, जो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक है उसके एनर्जी। पास काइनेटिक एनर्जी होगा क्या, यस सर। हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसका आप लोग वेलोसिटी बता दो कि वेलोसिटी कितना होगा। क्वेश्चन समझे हो कि नहीं समझे हो, क्वेश्चन समझे हो कि नहीं समझे हो आप लोग। नो सर। सर एक और समझाना क्वेश्चन। देखो मान लो कि ऊपर से एनर्जी आ रही है, वह एनर्जी ई है, थ्रेशोल्ड एनर्जी आपका ई नॉट है, तो आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बता दो। यही पूछा हुआ है और कुछ नहीं पूछा हुआ। आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बता दो, देखते हैं कितना आप लोग थिंकिंग करते हो, सोचते हो। सर √2hc/m और ब्रैकेट में 1/λ माइनस 1/λ0 2hc/m और फिर ब्रैकेट में 1/λ माइनस 1/λ0 और इस पूरे का अंडर रूट। किसी और का आंसर कुछ। सर लैम्डा नॉट माइनस 1/λ आ रहा है, √hc ब्रैकेट में 1/λ0 माइनस लैम्डा 1/λ। और भी किसी का कुछ।
और भी किसी का कुछ आया क्या? ठीक है, मैं बताऊं? बता ध्यान दो। से, सिंपल सी बात मान लो कि जो ऊपर से एनर्जी आ रही है वह ई है, और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो क्या है? ई नॉट है, और प्लस क्या हो जाता है? हाफ mv mv2, यही MV होता है ना? यही होता है। अब मान लो यह क्या हो जाएगा? यह hc बाई लेमडा हो जाएगा, yes sir और यह hc बाई लेमडा नॉट हो जाएगा, प्लस half mv हाफ एम स्क्वायर। अब क्या करो कि इसको दूसरे साइड भेज दो। जब दूसरे साइड भेजोगे तो एच सी बाई लेमडा हो जाएगा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर। अब आप लोग इसमें क्या कर लो? एच सी कॉमन कर लो। क्या कर लो? एच सी कॉमन कर लो, तो क्या हो जाएगा? 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। अब ये जो 2m है ना, दूसरे साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। क्या? यस सर। ये बताओ v बराबर क्या हो जाएगा? 2m 2hc बाई m, और यहाँ पे 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट का होल स्क्वायर, होल रूट। किसी को कोई दिक्कत है क्या? no sir इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, उल्टा सीधा कर लोगे? यस सर। कर लोगे उल्टा सीधा? कोई क्वेश्चन आएगा ऐसे तो यस सर। कर लोगे? ये बताओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? हम जानते थे लेमडा इक्वल टू क्या होता था? h बाई सर H/mv। h बाई p, यही था ना? yes अगर मान लो कि हमारे पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। पहला जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास m है, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका मास क्या है? 2m है। अगर इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इन दोनों के क्या बोलते हैं, मैं देख लेता हूं। मास का रेशो क्या है? इन दोनों का अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है ना, तो आप इनके वेवलेंथ का रेशियो बता दो। इसको लेमडा 1 मान लो, इसको लेमडा 2 मान लो, वेवलेंथ का रेशियो बता दो। अगर इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है ना, तो वेवलेंथ का रेशियो बता दो। एनीवन ट्राई कर रहे हो क्या आप लोग? यस सर। कितना आएगा? सर 1/2 बोलो। सर 1/2। बाकी बच्चे सर 2:1, मतलब उसके आगे बच्चे बताया होगा। सर 2:1 आ रहा है। 2:1 2:1 वो तो सर पहले वाला करो। देखो, सिंपल सी बात मान लेते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन के लिए हम मान लेते हैं। आप बताओ पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या मानेंगे? लेमडा 1 इक्वल टू क्या मानेंगे? h बाई mv मानेंगे क्या? yes sir जाहिर सी बात है, आप इसको m1 मान लो, और m1 का मतलब क्या है? कुछ ऐसे है, और m1 का मतलब m है, और m2 का मतलब 2m है। ठीक है, yes sir और लेमडा 2 को आप लोग क्या मानोगे? h बाई 2m m2 v2, कुछ ऐसे मानोगे क्या? अब देखो, Yes, sir. आप यहाँ भी जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। yes sir अब देखो, जब आपने ऐसा मान लिया ना, तो ध्यान से देखो, तो v1 बराबर क्या हो जाएगा? k1 2k1 ऐसे हो जाएगा क्या? yes sir मैं इसको Yes, ऐसे v1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2ke पाई m, कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर वैसे ही v2 का स्क्वायर देखोगे तो क्या हो जाएगा? 2ke m2। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. आप लोग क्या करो ना, थोड़ा सा अब देखो, अब आप लोग क्या करो
कि आप लोग इसको ना दोनों साइड स्क्वायर कर दो। और जब दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा वन का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई एम वन का स्क्वायर वी वन का स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम एक ही को सॉल्व करते हैं, या फिर लेमडा टू का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाई एम टू का स्क्वायर और वी टू का स्क्वायर। अब एम वन की जगह आप लोग क्या रख दो, एम रख दो, और वी वन की जगह आप लोग क्या रख दो बताओ, 2 इंटू के ई और एम। क्लियर है मेरी बातें? यस अरे यह भी तो क्लियर, यह भी तो हो जाएगा ना, डन। अब देखो, अब डिवाइड कर दो, इससे दोनों को डिवाइड कर दो, और जब इसको डिवाइड करोगे तो यह एच स्क्वायर आ जाएगा, और m2 को आप लोग क्या रखोगे, m2 को आप लोग 2m रखोगे क्या, बोलो। यस सर। जब 2m रखोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4m स्क्वायर, और v2 स्क्वायर को क्या रखोगे 2 के ई डिवाइड बाई एम। 2m। डन डन। अब सिंपल सी बात बताओ, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है क्या, कैंसिल आउट हो जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। दिख रहा है आप लोग को? यस दिख रहा है। अब देखो, अब हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है और कहाँ कहाँ क्या क्या बचा हुआ है, तो ध्यान से देखो। अब हम इसको क्या क्या कहाँ कहाँ ट्रांसफर, ये एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो कि हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं। अब ये बताओ कि तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बचा हुआ, लेमडा वन का स्क्वायर बाई लेमडा टू, और इसको इससे काउंट कट कर सकते हो 2 टाइम्स में, ठीक है क्या। अब ये बताओ कि हमारे पास यह वाला यहाँ पे जाएगा, यानी कि 1:2 आएगा। यस सर। और भी कहीं कुछ दिख रहा है क्या, नहीं नहीं दिख रहा है। तो आप बताओ कि लेमडा वन बाई लेमडा टू बराबर क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा ना। यस सर 1/2। यस सर। बताओ जरा आप लोग, यस सर। जस्ट एक मिनट, क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। किसी को कुछ, हाँ जी बताओ क्या दिक्कत है। सर आपने गिवन क्या दिया था हमें? देखो गिवन में हमने आपको यह दिया था ना कि हमारे पास ना 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है, और उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो लेमडा का जो हमारे पास उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा, उसका रेशियो बता दो। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यह वाला जो आएगा ना, यह नीचे ही रहेगा, नीचे साइड ही रहेगा, यह यस सर, √2 आएगा, √2 नीचे 1। √2 नीचे बनाएगा, ठीक है। यस सर। इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, 2/1। क्लियर है क्या मेरी बात है? और भी आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर लेना अच्छे से। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कर लोगे? यस सर। अगर मान लो कि हमारे पास ना 100 वाट का बल्ब है, क्या है 100 वाट का 100 वाट का क्या है, बल्ब है। और जो ये बल्ब लाइट इमिट कर रहा है ना, लाइट निकाल रहा है ना, वह पता है क्या, वह निकाल रहा है कि 5706 नैनोमीटर का निकाल रहा है। कितने नैनोमीटर का निकाल रहा है? तो आप बताओ कि कितना फोटोन इसमें से इमिट होगा, कितना फोटोन इसमें से इमिट होगा। 7 ये लिखा है आपने, 6 लिखा है, 0 लिखा है। यह नैनोमीटर है, नैनोमीटर है। वेवलेंथ है हाँ, सर तो पहले सर 57 के एक बाद बल्ब है, सुनो बता रहे, एक 086 बल्ब है, सुन लो, एक बल्ब है 100 वाट का, एक बल्ब है 100 वाट का, और उसमें से ना इतने नैनोमीटर का जो हमारे पास वेवलेंथ निकल रहा है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ कितने फोटोन निकलेंगे। तो वो 576 है या 570 है? 576 है। ठीक है।
मैं बताऊं कैसे करोगे? नहीं सर, वो तो पता लग गया कैसे करना है। कैसे करना है बताओ जरा। सर एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाना है hc बाई लैम्डा, तो उससे एक फोटोन की एनर्जी आ जाएगी, फिर उसको 100 से डिवाइड करना है तो नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। देखो मैं एक तरीका आप लोग को बताता हूँ, सिंपल सी बात है। ये बताओ, मैंने बोला था क्या जो कि एनर्जी होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज होता है, या बंडल के फॉर्म में आता है, और सबकी एनर्जी क्या होती है, डिसाइड होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अमूल वाले दूध, हाफ लीटर दूध का लीटर क्या सब में फिक्स होता है ना अमाउंट, 500 ml 500 ml 500 ml। तो ऐसे ही एनर्जी ना एक बंडल के फॉर्म में आता है और वो क्या होता है, फिक्स होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो आप बताओ एक जो बल्ब है वो 100 वाट का है, तो क्या यह टोटल एनर्जी नहीं हो गया 100 वाट? यस सर। इससे ऊपर इसका एनर्जी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। और इसमें से जो वो फोटोन निकल के आ रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, उसका वेवलेंथ इतना है। तो एक फोटोन की हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। आप बताओ एक फोटोन होगा उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, hc बाई लेमडा, तो उसका लेमडा इतना है, तो क्या हम उस फोटोन की एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं? मान लो ई आ गया और टोटल एनर्जी इतना दिया हुआ है और एक फोटोन का इतना दिया हुआ, तो हम ई से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटोन नहीं निकल जाएगा। टोटल एनर्जी आप बताओ व्हाट को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। पावर इक्वल टू क्या होता है, W इंटू टी होता है कि नहीं होता है? W/T। क्या होता है? W/T या फिर W इंटू टी? बोलो बोलो। W डिवाइडेड बाय T। W डिवाइडेड बाई टी, यानी पावर इक्वल टू क्या होता है, W डिवाइडेड बाई टी। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, आप W का एनर्जी, W का वैल्यू निकाल लोगे जूल में। यस सर। तो सिंपल सी बात है, जितना वॉट है उतना जूल आ जाएगा। टी को आप लोग 1 मान लेना, पर सेकंड कितने निकलना है, तो आप टोटल एनर्जी आपको 100 जूल मिल गया। और एक का निकाल लेना एनर्जी, एक का कैसे निकालोगे देख लो। H का वैल्यू रख लेना 6.62 इंटू 10 पे पावर माइनस 34। C का वैल्यू रख लेना 3 इंटू 10 पे पावर माइनस 8 सॉरी प्लस 8, और डिवाइड बाय लेमडा कर देना 576। नैनोमीटर का क्या मतलब है, 10 पावर माइनस 9। तो एक का निकल गया और ये टोटल का दिया हुआ, डिवाइड कर देना, आपको क्या लेमडा मतलब निकल नहीं जाएगा कितना टोटल हमारे पास फोटोन है। 9.4 इंटू 10 की पावर 28 आ रहा है। क्या चीज 29.4 इंटू 10 की पावर 28। मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, लेकिन इसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है क्या? भाई और किसी का क्लियर है? होता है? क्लियर है? यस। क्लियर है। अब मान लेते आ लेते थोड़ा बोहर मॉडल में आ जाते हैं। अब सबसे पहली बात क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर में N, L, M और S। आपको ना 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि बताओ कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आप लोग देख लेना, L N से बड़ा नहीं होना चाहिए, M की वैल्यू हमेशा -L से +L तक होना चाहिए, S की वैल्यू +½ -½ होना चाहिए। इस तरीके का मैंने आपको क्वेश्चन बताया है कि नहीं बताया? यस सर बताया है ना, कर लोगे ना? यस सर। कोई डाउट होगा? नहीं सर। डाउट होगा। हाँ जी सर -½ और +½ वाला एक बार दोबारा बताना जरा। देखो, -½ और +½ में कोई झंझट नहीं है, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हो। आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। अगर आप लोग नोट निकालना जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर मैं टोटल नोट की बात करूं तो n-1 रेडियल नोट की बात करूं तो n-L-1 और एंगुलर नोट की बात करूं तो सर L। L। क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। क्लियर है। और कुछ फॉर्मूला आप लोग ये वाला फॉर्मूला जानते हो ना, 2 पाई r इक्वल टू n लेमडा। यस सर। और mvr इक्वल टू क्या, nh बाई 2 पाई। और h बाई 2 पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, h कट। क्या बोलते हैं, सर कटा। सर कटा नाम सुने हो आप लोग? सर एक क्वेश्चन आया था पेपर में। कैसा क्वेश्चन आया था? सर उसमें 4d ऑर्बिटल के रेडियल नोट्स पूछे हुए थे।
अच्छा 4D ऑर्बिटल का, ये तो मैंने आप लोग को पढ़ा रखा था ना, मैंने काफी पहले खत्म कर दिया था उसको। यस सर। सर वो हुआ नहीं सर। सर अरे कैसे नहीं हुआ? 4 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 1 आएगा ना। सर 4D है ना, तो 4 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा ना। कहाँ से? D का मतलब 2 होता है ना, L की वैल्यू 2 होती है ना। हाँ सर ठीक है। क्लियर है? ओके सर, ओके। सर हाँ जी। ये सरकटा क्या होता है? अरे सरकटा आप लोग स्त्री भाई मूवी स्त्री नहीं देखी क्या? देखा कर भाई। अरे कोई बात नहीं, काफी बच्चे नहीं देखेंगे, अब आप लोग जैसे थोड़ी अपना फ्री टाइम मूवी में बिताए। बिजनेस हाँ कोई बात नहीं, चलता है, मैं भी नहीं देखा हूँ, मैं बस ट्रेलर देखा हूँ, इसलिए आपका सपोर्ट किया। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये सब चीजें हैं। अब ये बताओ, ये भी आपने पढ़ा होगा, mv² इक्वल mvr इक्वल टू nh/2 पाई, और h/2 पाई को हम लोग क्या बोलते हैं? एच कट भी तो बोलते हैं ना। अगर मानो कोई पांचवे सेल में कोई पांचवे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? 5h/2 पाई या फिर 5h कट, बोलो। 2 पाई। क्लियर है? यस सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट्स है? नो सर। कुछ भी पूछना है किसी को इसमें? नो सर। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा बताना, क्या क्वेश्चन था? एंगुलर इसके क्या? क्वेश्चन ऐसे था ना कि मान लो कि कोई पांचवे ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो बोर्ड ने बताया था एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू क्या होता है? nh/2 पाई, और n की जगह हम 5 रख देंगे, तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगी? 5h/2 पाई, या फिर 5h/2 पाई लिख लो, या फिर 5h कट लिख लो। हाँ जी बताओ। सर जो कल टेस्ट होगा उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा होगा या फिर थ्योरी? एवरीथिंग, कुछ भी, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल एवरीथिंग, इस चैप्टर से पूरा जितना भी मैंने पढ़ाया ना। mv/r होगा। mv/r होता है, एमवी आर होता है ना, आपने एमवी बाय आर। सॉरी mvr, हुआ। मैं ध्यान नहीं दिया। mvr एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? यस सर MVR होता है, मैं सब बता दी। mvr, चलो ठीक है, बता दिया आपने, बाय मिस्टेक कभी कभी हो जाता है ऐसे। क्लियर है? और भी किसी को कुछ भी डाउट? सर वो टेस्ट का टाइम क्या होगा? देखो टाइम पिछली बार आपने टेस्ट दिया था, और आप लोग सभी को ही मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करोगे, जैसे पिछली बार आपने स्क्रीनशॉट सेंड किया था ना, वैसे इस बार भी क्या करोगे आप लोग? अपने टेस्ट का स्क्रीनशॉट सेंड करोगे। और सबसे पहली बात, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी रिजल्ट आप लोग ला देना, पढ़ के देना। देखो सुबह से शाम तक होता है ये टेस्ट, सुबह से क्या होता है, शाम तक होता है, और आप लोग पढ़ के देना अच्छे से, ठीक है? भले ही किताब में देना, लेकिन पढ़ के देना, और सबका स्क्रीनशॉट मेरे पास आना चाहिए। सर अगर क्या? सर अगर कोई दे ना पाए तो? क्यों नहीं दे पाएगा? सुबह से शाम तक होता है, कोई स्पेसिफिक टाइम थोड़ी है। अच्छा शाम तक होता है। आप लोग सभी को टेस्ट देना, कोई स्पेसिफिक टाइम थोड़ी है, सुबह से शाम तक है ना। हाँ, सुबह से शाम तक। तो एक बार ना मैं पीरियोडिक टेबल का वो देख रहा हूँ, मैं क्या बोलते हैं, आप लोग को मैं क्लास नोट्स दे रहा हूँ, ध्यान से रुक जाओ, एक बार रुक जाओ आप लोग, एक मिनट आप लोग रुक जाओ। मैं आप लोग को ना उस पर अपलोड कर दूंगा क्लास नोट्स, ठीक है? क्लास नोट्स में आप लोग को डीपीपी अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। और मैं सब बता रहा हूँ, सबका सब क्या होता है, ये सबका सब PYQ होता है, PYQ। अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर लेते हो ना, इसका मतलब आप लोग काफी अच्छा जा रहे हो, ठीक है? इसका मतलब क्या है, आप लोग काफी अच्छा जा रहे हो। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। तो जरा इस पहले और दूसरे का आंसर बताओगे? इस पहले और दूसरे का आंसर बताओगे?
सर डी आएगा पहले का। ये लग रहा है क्या? सर ए। सर ए लग रहा है। पहले का ए और दूसरे का बी। ये बताओ साइज पूछ रहा है, मैंने क्या बोला था, जिसके पास माइनस ज्यादा होगा उसका साइज बड़ा होगा ना। यस सर। जैसी बात है, यह वाला बड़ा होगा, पहला वाला बड़ा होगा। सर्कल दूसरे वाले में सेकंड का देखो, डी है। सेकंड का सर बी होगा। माइनस बी होगा ना, माइनस नॉर्मल देन प्लस, यस सर। यस सर। माइनस ये सिस्टम नॉर्मल भी है। देन प्लस। प्लस वाले का साइज छोटा होता है ना। सर ऐसा डी में भी तो हो रहा है फर्स्ट वाले में, मतलब डी फर्स्ट वाले में कहाँ हो रहा है, डी वाले में प्लस वाले को बीच रखा गया ना, बीच में। सर फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, उसमें ए और डी में भी तो हो रहा है। ये सर बताओ, ये सुन लो, सर्कल का क्या मतलब है? ये हम लेफ्ट सर्कल से राइट जाने पे साइज क्या होता है, छोटा होता है ना। तो आप बताओ ऑक्सीजन फ्लोरीन में कौन छोटा होगा? सर फ्लोरीन। फ्लोरीन वाला। तो लेकिन फ्लोरीन वाले को पहले कर दिया तो गलत नहीं हो जा रहा है? ठीक है सर। क्लियर है? सर ये सर्कल और इसकी लाइन, इसका क्या मतलब है? क्या बोल रहे हो आप? सर ये जो सर्कल्स बने हुए हैं, सर्कल यानी कि माइनस लिख के सर्कल बना दिया, प्लस लिख के सर्कल बना दिया, और कुछ नहीं, सिंपल प्लस लिख लो। क्या? सर ये जो सर्कल 4 पार्ट्स में डिवाइड है, इसका मतलब प्लस है? हाँ प्लस है, प्लस है, उसका मतलब प्लस है। ओके सर। ये वाला जरा बताना आप लोग। सर ए। सर ए वाला होगा यार, ए सर ए में क्लियर है? यस। किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। सर इसमें ए होगा कैसे, कर समझाओगे? क्या? सर ये ए आंसर समझाओगे? मैंने वंडरवाल वाला बताया था ना, कि जो नोबल गैस होते हैं वही वंडरवाल रेडियस बनाते हैं। यस सर। ये मैंने क्लास में बता रखा है। चलो इसका बता दो आप लोग। सर बी। पहली बार सुन लो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा है, यानी कि ये पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जाहिर सी बात है माइनस होगा। यस सर। सी वाले में देख लो, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा ही नहीं, ये तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा ना। यस सर। और यह देखो, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज नेगेटिव नहीं होता है, कुछ कुछ केस में पॉजिटिव भी होता है, जैसे कि नाइट्रोजन के केस में हो गया, नियॉन के केस में हो गया। समझे क्या आप लोग? यस सर। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। यस सर। हीलियम बिल्कुल कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। दोबारा क्या? सर हीलियम की एफिनिटी वाली सिचुएशन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो सिंपल सी बात है, अभी मैंने ये क्लास में बताया कि क्या है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन 2 माइनस में। हाँ जी सिद्धि बताओ, क्या पूछ रहे हो आप? पहली बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि नियॉन के केस में, नोबल गैस के केस में वह पॉजिटिव होता है। जिनका हाफ फील्ड होगा, जिनका फुल फील्ड होगा, उस केस में भी पॉजिटिव होता है। और पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज नेगेटिव होता है, सेकंड वाला क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये सब मैंने केस बता दिया ना आप लोग को। यस सर। ये सब के सब क्या है, PYQ। आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? बताओ, किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? नो सर। कर लोगे ना आप लोग? यस सर। तो बस एक बार रुक जाओ, आप लोग कंफर्म कर देना, आपके ग्रुप में मैं ये PDF सेंड कर रहा हूँ। एक बार बताओ, क्या चला गया क्या? आ गया। अब बताओ। आ गई सर। आ गया सर। डन? यस सर। मिले फिर?
बताओ फिर मिले यस सर। कब, नेक्स्ट क्लास कब है आप लोग की? सर हाँ जी। सर अभी मतलब इसके बाद आप फ्री हो ना? हाँ एकदम फ्री हूँ। सर वो अकेले में बात करनी थी। अच्छा भाई, ये कोई अगर बोलता है अकेले में मिलना, अगर ऑफलाइन होता तो मैं सीधा सा बोल देता मैं नहीं आऊंगा। डर लगता है। तो कुछ पर्सनल बात है सर। ठीक है कोई बात नहीं, एक बार रुक जाओ आप लोग। सभी कोई चला जाए भाई, इनको पर्सनल में बात है। सर मैं व्हाट्सएप पे पूछ लूंगा आपसे। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्लास मंडे को ही है। क्या? नेक्स्ट क्लास मंडे को ही है सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं मंडे को, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर, गुड बाय, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, बाय सर।